बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज सुबह सवेरे का वक्त है और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो चौथा रोज़ है जब से इतनी ज़्यादा धुंध आई है। सर्दी तो वैसे काफ़ी दिनों से आई हुई है, लेकिन ये जो एकदम से स्मोक आई है ना, जिसको हम अपनी ज़बान में धुंध बोलते हैं, तो ये स्मोक जो है चौथा दिन है लगातार पूरा दिन रात खड़ी हुई है और एक दिन भी धूप नहीं निकली 4 रोज़ के दरमियान। बहुत ज़्यादा सर्दी में बैठ बैठ के ना छुप छुप के किचन में आग जला जला के ना हमारी आंखें सूज गई हैं, यकीन माने। और ये देखें मौसम कितना, अभी भी तकरीबन दिन के 10 बज रहे हैं, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा धुंध अभी भी है। लेकिन अभी जो है ना आज महसूस ऐसा होता है कि आज इंशाल्लाह धूप निकलेगी, क्योंकि जब रोशनी होती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पर बादल हो और एकदम से धूप छाँव हो रही हो। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा धुंध है तो इससे पता नहीं चल रहा कि अभी ऊपर बादल है या धुंध की वजह से जो है ना वो सूरज नहीं निकल रहा। वैसे हम लोग जो इंसान हैं वो तो छुप कर किचन में भी बैठे रहते हैं, आग भी जला लेते हैं, मोटे मोटे देखें हमने कपड़े भी पहन लिए हैं सर्दी वाले। तो फर्स्ट टाइम मैंने आज पहले दिन जो है ना जर्सी पहन ली है, क्योंकि मैं ज़्यादातर भारी कपड़े नहीं पहनती। तो आज 4 रोज़ हो गए सर्दी में बैठे बैठे ना, आज मैंने सोचा कि मैंने ना आज बाहर, रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सर्दी की वजह से, सर में दर्द हो गया था। और क्योंकि सारा दिन जो है ना हम किचन में जानवरों में, क्योंकि हमारे देहाती लोगों का काम ही ऐसा होता है कि हम अंदर बिल्कुल छुप कर बैठ नहीं सकते। ये नहीं निकलती, ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है ना जानवरों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ये देखिए इकट्ठे होकर बेचारे ऐसे एकदम से खड़े हुए हैं, एक दूसरे में छुपे हुए हैं। और अभी इतनी ज़्यादा धुंध है। इससे एक और भी बहुत बड़ा मसला हुआ है रोड पर जाने का। तो अपने बच्चों को ज़रा एहतियात से कहें कि जाने का, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना तो इनको समझ नहीं होती, इनके दिमाग असल में ना इसका जहन इतना नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो वो एकदम से मोटरसाइकिल लेकर ऐसे उड़ाते हैं जैसे जहाज़ चला रहे हो। इतनी धुंध में अगर इतना तेज़ मोटरसाइकिल चलाएँगे और कोई भी सवारी हो, चाहे गाड़ी भी हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। हम बैठे हैं घरों में, लेकिन हम इलाके की खबर तो हमें मिलती रहती है दिन भर कि आज इलाके में क्या हो रहा है। तो धुंध के पहले दिन ही बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे इसी करीबी रोड पर, और एक गाड़ी के लगने से ना 8-10 गाड़ियाँ पीछे जो है ना वो लग गई, क्योंकि इतनी धुंध में ना किसी को पता नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है। तो देख भाल का ट्रैफिक रोड पर भी जाना चाहिए और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात से गाड़ी भी चलानी चाहिए। तो अभी जो है ना किचन में आप पहुँचे हैं और अभी लस्सी बना रहे हैं, क्योंकि एक तो इतनी धुंध और सर्दी, दूसरा लाइट का इतना प्रॉब्लम है कि पूरी रात लाइट नहीं होती और कभी कभार जो है ना पूरा दिन भी नहीं होती। और जब लाइट जाती है तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे लाइट नहीं आती। और अभी हम इसमें से निकालते हैं मक्खन। पानी गर्म करके हमने इसमें से मक्खन निकालना है। सर्दी है ना, तो सर्दी की वजह से लस्सी भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस अभी ये देखें हमने मक्खन निकाल लिया है और अभी चलते हैं किचन में, नहीं चूल्हे पे। मक्खन तो हमने निकाले, अभी चलते हैं चूल्हे पे। तो अभी चलकर बनाते हैं रोटियां, बनाते हैं पराठे, मक्खन के पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इस मौसम में ना मक्खन ऐसे नहीं खाया जाता, तो उसके पराठे बना के खा लेते हैं। सर्दी में ना आटा भी ठंडा हो जाता है ना, तो फिर रोटी आसानी से बनने का नाम नहीं लेती।
पराठे हमारे बन रहे हैं और अभी बच्चों को बुलाते हैं खाने के नाश्ते के लिए सुबह के। अभी सुबह सुबह ना चाय पी है, बिस्कुट पापे वगैरह खा के ना बिस्तरों में ना वो छुप कर बैठे हुए हैं। आज सुबह सुबह निकले नहीं है बाहर। हसीब तो नहीं बैठता अंदर क्योंकि वो बहुत ही होशियार बच्चा है ना। वो कहता है कि मुझे सर्दी नहीं लगती, वो कहता है। तो ये बन गए हमारे पराठे। तो इन बच्चों को देखो, ये क्या हो रहा है भाई? काम हो रहा है। क्या हो रहा है? काम। हसीब जरा काम कर रहा है। ये ना जानवरों की सफाई कर रहे हैं। कहते इतनी सर्दी में ना ये देखिए इनकी जगह गंदी हो गई है, तो इनको साफ करके ना इसमें खुश्क मिट्टी डालते हैं, है ना? जल्दी जल्दी से फिर काम करो, ठीक है? हसीब, आज हसीब ने मोटे कपड़े पहने हुए हैं। आज हसीब को सर्दी लगी है। ऐसे हसीब, अच्छा सर्दी लग रही है तो ये देखो, वो देखो आग भी जली हुई है इधर। पाला भी सेक लेंगे, ठीक नहीं? सर्दी हम सबको कहते हैं पाला। नाश्ता वगैरह बच्चों ने सब ने कर लिया है, तो अभी जो है ना आए हैं जानवरों की तरफ। क्योंकि सुबह सवेरे जब हमने जानवरों को कमरे से निकाला था तो उस वक्त सब जानवरों को सबसे पहले हमने घास डाला और बाद में जानवरों को बंदरों में घास डाल देते हैं, फिर बाद में जानवरों को निकालते हैं ताकि जानवर जो है ना ऐसे खड़े ना रहें और खाते पीते रहें, सर्दी ना लगे। और अभी धुआं भी लगाया हुआ है, ये देखें इसमें, इस जानवरों में भी और उधर भी। तो अभी जो है ना ये बच्चे जो है ना ये जानवरों के नीचे से थोड़ी सफाई कर रहे हैं। हसीब जो है ना ये सफाई की बजाय तंग कर रहा है। हसीब इधर बात सुनाओ, बातें सुनाओ। आप बताओ, स्कूल की जो छुट्टियां हो गई हैं, अब मज़ा आ रहा है? हाँ। खेलने का है? हाँ। क्या खेलते हो सारा दिन? क्या खेलते रहते हैं? बताओ। इंग्लिश, वो पैप के साथ। पैप के साथ ना सारा दिन फीता चलाता है ना। हाँ, ये फीता है हसीब का जो फीता चला रहा है ना। हसीब, सर्दी नहीं लगती आपको फीता चलाते हुए? हैं? वो लोहे का। लोहे का भी है? हाँ। अच्छा, देहात के काम ऐसे ही होते हैं पूरा दिन, चाहे धुंध हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन हमें काम तो करना पड़ता है और मुकम्मल धुंध में भी करना पड़ता है। अभी जानवरों के लिए बहुत सारा घास भी काटना है, बनाना है, लेकिन जो बेली है यानी कि जो हमारा नौकर है वो बड़े जानवरों के लिए घास वो काटता है, लेकिन बकरियों के लिए घास हम बनाकर खुद रखते हैं और बकरियों के जगह की ख्याल और उनका बकरियों का ख्याल में सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, अब थक गए आप लोग काम कर करके, है ना? इतनी ज़्यादा आग जला दी है आप लोगों ने। क्या किया है आप लोगों ने? आराम करो। तो पूरा दिन ही इधर आग जलती रहती है। और ये देखें, ये जानवरों के लिए घास इकट्ठा किया जा रहा है, तो कभी बना के कुछ रखा हुआ है, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी सारा घास काट के इकट्ठा रख देंगे। फिर जो है ना कल शाम तक जो है ना, कल सुबह तक डालते रहेंगे, क्योंकि फिर शाम को ज़्यादा सर्दी होनी शुरू हो जाती है। सुबह से आग जलाते जलाते ना शाम हो गई है, अभी तक ना ही सूरज निकला है और ना ही धुंध भागी है। जो है ना आग पर आकर बैठे हैं सब लोग, तो चाय का दिल कर रहा था तो चाय लेकर आए हैं, चाय पी रहे हैं। बाहर जानवरों में बैठ के चाय पी रहे हैं। पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन आग जलाते जलाते, कभी किचन में कभी जानवरों में, तो
पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सुबह कि आज चौथा दिन भी नाल खैर दे पूरा हुआ। चौथा दिन भी नाल खैर से पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकली। आज बिल्कुल भी पूरा दिन यही इंतज़ार करते रहे कि कहीं से धूप निकल आएगी। और बहुत ज़्यादा धुंध जो है ना, आज तो बिल्कुल धुंध भी बिल्कुल पूरा दिन ही रही है। ये नहीं कि कल का जो दिन था ना उस वक्त दिन में धुंध नहीं थी, यानी स्मोक दिन में नहीं थी, लेकिन सूरज भी नहीं निकला था। लेकिन आज तो पूरा दिन स्मोक भी रही है और सूरज भी बिल्कुल नहीं निकला। तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा है कि टाइम से ना, ये देखे गाय का दूध मैंने निकाला है, वो सामने दिखाओ। गाय का दूध निकाला है, कुछ बछड़े को पिलाया, बाकी का जो है ना छोटे छोटे लेलियों को पिला रही हूँ, क्योंकि ये इसकी जो माँ है ना उसका दूध का थोड़ा कम है। अच्छा, एक सीप कहता है मैं पिलाऊंगा। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ, शुरू की थी तो वैसे एक और बात भी मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ, क्योंकि मैंने पहले कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि हम अलहदा हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट्स भी आए। तो व्यूअर्स, दिल खून के आंसू होता है जब इंसान को जो है ना इतनी प्यार मोहब्बत और खलूस से रहने वाले लोग अलहदा होने की बात करते हैं। तो लेकिन ये बात एक और किस्म की है कि हम खुशी से अलहदा होंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं कि कोई लड़ाई या झगड़ा होगा। यकीन माने, आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बातों पर, लेकिन ये वाकई सच्ची बात है कि हमारे जो हमसाए हैं, इलाके वाले हैं, हम दोनों जिठानियों की मिसाल देते हैं। ये मैं आप लोगों को एक बहुत ही सच्ची बात बता रही हूँ। वो लोग मिसाल देते हैं कि ज़िंदगी भर में हमने ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन इन दोनों जिठानियों को हमने जब से ये इकट्ठी हुए आज तक हमने इन दोनों को लड़ते हुए या एक दूसरे का गिला करते हुए कहीं भी किसी के घर पे या एक दूसरे की बुराई करते हमने नहीं देखा। एक ही घर में रह के, एक ही जगह पर रह के, एक ही थाली में मिलकर खाना खाती हैं ये दोनों। तो कोई बात नहीं, घर तो दोनों इकट्ठे ही हैं माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं ये घर है, दूसरा हमने ये घर बनवाया, बीच में थोड़ा सा गैप है जानवरों का जो हमने घर बनवाया हुआ है। तो ये इतनी दूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो है ना माशाल्लाह से वो घर तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इस घर में ना मुकम्मल तौर पर अभी सब कमरों में यूँ कह लें कि कपास पड़ी हुई है। एक कमरे में मैंने अपना सामान कुछ रखा हुआ है और बाकी एक कमरे में कपास का हमने बीज रखा हुआ है और बाकी 2 कमरों में हमने कपास रखी हुई है। क्योंकि इस साल हमारी माशाल्लाह से कपास भी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जब तक हम कपास इकट्ठी करके बेचते उस वक्त तक ना जो कपास के रेट हैं वो थोड़े कम हो गए थे, तो इस वजह से हम कपास नहीं बेच सके। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ हमारे कुछ ही दिनों में कपास बिक जाएगी, क्योंकि अब रेट भी अच्छे हो रहे हैं। तो हमने कपास सेल करनी है, तकरीबन 250 मन हमारी कपास हुई है इस साल तो माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो सेल करेंगे। इस घर को मुकम्मल जो है ना हमने फारिग करना है। जब ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा तो फिर इसका काम भी शुरू करा देगी जल्द से जल्द। बाकी आप सब बहन भाइयों की दुआओं के साथ हमारा जो भी फ़ैसला होगा, घर में इस घर में रहना है, उस घर में रहना है, जो भी होगा तो इंशाल्लाह खुशूलूबी के साथ बैठ के हम वो फ़ैसला करेंगे और ख़ुशी से रज़ामंदगी से सब मिलकर बैठकर जो है ना अपना अलहदा होने की तैयारी करेंगे। बताती हूँ कि अगर हम अलहदा हो भी जाएंगे तो फिर भी रहेंगे तो इकट्ठे। तो ये आ गया है हसीब। तो हसीब यकीन माने, जब हसीब जो है ना पैदा हुआ था ना, सिर्फ पहली रात, आज के दौर में ना कोई किसी की जिठानियाँ काम नहीं करती, कोई किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन पहली रात हसीब के नसीब को ना, हसीब की जो अब ताई अम्मी है ना उसके पास रहा था। मैं तो उस वक्त मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन जब हसीब जो है ना अपने ताई अम्मी के पास सो रहा था, उसको दूध पिला रही थी, यकीन माने हसीब को जितना उन्होंने मेरी देवरानी और उनके बच्चों ने पाला है ना, तो मैंने इतना नहीं पाला। ये सबसे ज़्यादा उनका बेटा है। ये कहता है मैं अपनी अम्मी, छोटी अम्मी और अब्बू का बेटा हूँ, है ना हसीब? हाँ, बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान प्यार है माशाल्लाह से। और आप लोगों से यही दुआ है कि आप हमारे लिए बहुत सारी दुआ किया करें कि ये हमारा प्यार और मोहब्बत हमेशा ऐसे कायम रहे। तो बस ये देखें बहुत ज़्यादा सर्दी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अभी जो है ना जाना है किचन में, फिज़ान को अदनान को भेजा है कुछ सामान लेने के लिए। बहुत इंतज़ार किया कि अभी थोड़ा मौसम सही हो जाएगा तो फिर अदनान को भेजेंगे, लेकिन बाबर और अदनान को अभी हमने भेज दिया है। और ये देखें सब लोग, बच्चे बूढ़े सब जो है ना मर्द हजरात तो है ना इधर
आग जलाकर अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में ना सिर्फ आग पर बैठना ही अच्छा लगता है, और तो आग के बगैर तो कहीं भी बंदा नहीं जा सकता। ये देखें कितना जो है ना सड़क पर कितना धुंध है सड़क पर, और रोड पर जो है ना जाना बहुत ही मुश्किल बात है। और भी बस एक और बात मैं आपको दिखाती चलूँ, ये गंदम की जो फसल है ये सारी की सारी फसल हमारी, और इस साइड पर भी हमारी, और छोटी सी जगह पर ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ी सी जली हुई आप लोगों को नज़र आ रही है। तो असल में ना इस साल जो स्प्रे की जाती है, दवाई की जाती है गंदम की जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने के लिए, तो इस साल कोई उसमें मिलावट हुई है या पता नहीं क्या हुआ है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गंदम तो काफ़ी हद तक बच गई है, इतनी भी नहीं ख़राब हुई। लेकिन मैंने अपने इलाके वालों की बहुत सारी फसलें देखी हैं जिनकी ख़राब हो गई हैं, बिल्कुल ही जल गई हैं बेचारों की। और भी बस ये देखें, ये इतनी सारी लकड़ियाँ हमारी हमने पहले से कटा के रखी हुई थी, लेकिन अब जो है ना कीकर की लकड़ी ये भी हमने दोबारा से कटाई है ताकि लकड़ियाँ ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हम विलेज वाले देहात वाले ज़्यादातर जो है ना लकड़ी ही इस्तेमाल करते हैं, कीकर की हो या फिर रुई की लकड़ी हो। ये देखें दूर दूर से ऐसा लगता है। सब खाना वगैरह खा के सब जानवरों को हमने बांध लिया, और उसके बाद ना मैंने मुर्गियाँ मेरी बैठी हुई होती हैं लकड़ियों पर, और मैंने उसको उठा के ना सेफ़ जगह पर बिठाना होता है, क्योंकि इधर कुत्ते वगैरह होते हैं, जैसे कि पहले हमारे खरगोश भी खा गए। तो जब मैं बाहर आई तो एकदम से मैंने आसमान की तरफ देखा तो चांद और सितारे नज़र आ रहे थे। तो मैंने बच्चों को बुलाया और मजाक किया उसके साथ कि भागो भागो दिन निकल आया है। तो वो भाग के बाहर आते हैं, कहते हैं क्या हो गया, अभी रात को दिन कैसे निकल आया है। तो मैंने कहा देखो आसमान पर चांद और तारे नज़र आ रहे हैं, दिन को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सूरज नज़र नहीं आया, लेकिन रात को चाँद और तारे नज़र आ रहे हैं। रात को मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, और दिन में जो है ना बहुत ज़्यादा धूप फिर आ जाती है। तो अभी जो है ना अदनान का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे वो आएगा, और क्योंकि अभी जो है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, शाम होने वाली है, तो अंदर बत्ती जला के फिर किचन में खाना भी पकाएंगे, बैठकर गपशप भी लगाएंगे, सर्दी भी में बैठे रहेंगे काफ़ी देर तक, क्योंकि रातें जो होती है काफ़ी लंबी होती है सर्दियों की, तो पूरी रात सोते सोते बंदा थक जाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा है कि आज खाना लेट बनाएंगे। तो अभी मैं आई हूँ, अलीना जो है ना इधर बैठी पढ़ रही है। क्या कर रही है अलीना? मैं टेस्ट याद कर रही हूँ। अच्छा, अलीना टेस्ट याद कर रही है बैठ के। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, और हमारे लिए बहुत सारी दुआ करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।